सैटेरिकल मोनोलॉग्स किए। सैटेरिकल मोनोलॉग्स का मतलब होता है कि एक पक्षीय वार्ता। अपनी इस एक पक्षीय वार्ता में उन्होंने सरकार की आलोचना की, उन्होंने महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम की आलोचना की, यहाँ तक कि उन्होंने और भी भारत के प्रधानमंत्री तक को आलोचना के दायरे में शामिल कर लिया। लेकिन कुणाल कामरा का जो रोस्टिंग शो कंट्रोवर्शियल हुआ था, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि रोस्टिंग की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से बाहर चला जाता है वो शो। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर से बाहर जाते हुए वो दूसरों के प्रति असम्मान प्रकट करता है। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब जिसको हम रोस्ट करते हैं वो सामने बैठा होता है। आज चूंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हो सकता है कि हम जिसको रोस्ट कर रहे हैं वो सामने ना हो, ऑडियंस के ग्रुप में ना हो। तो जैसे मान लो महाराष्ट्र के जो भूतपूर्व सीएम रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, तो उन पे कुणाल कामरा ने बड़े ही असम्मानपूर्ण कटाक्ष किए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि श्री एकनाथ शिंदे जी उस ऑडियंस के ग्रुप में तो नहीं थे। तो यहाँ मुद्दा ये भी उठा कि सिर्फ कुणाल कामरा नहीं, वहाँ बैठे हुए जो लोग भी उस असम्मानपूर्ण मोनोलॉग्स पे, सैटेरिकल मोनोलॉग्स पे हंस रहे थे, क्या उन सभी को फ्रेम किया जाना चाहिए? है ना? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ठीक है, वायरल होने के लिए, वायरलिटी के लिए आज जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को कहते हैं। आप यही नहीं, यूट्यूब वीडियोस में भी आप देख लेंगे या फिर इंस्टा रील्स पे भी लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल स्पीचेस देते हैं, और वो क्या होते हैं, बड़े ही मतलब शॉर्ट फॉर्मेट पे होते हैं। पॉलिटिकल स्पीचेस देते हैं, आप देखोगे कि वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो आमतौर पे आज कुछ और बोल रहे हैं, कल को कुछ और बोलेंगे, यानी कि वो अपने ही स्टेटमेंट्स में से यू टर्न लेते रहते हैं। यानी कि उनके वो इंस्टा रील्स को देख के आप कभी भी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं जान सकते, इतना यू टर्न होता है। तो ये क्या है, ये सब भी रोस्टिंग का ही तरीका है। तो फास्ट पेस डिलीवरी इंस्टा में हम देखते हैं, शॉर्ट मीम्स देखते हैं,